नूंह जिले में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर हुए दंगे के बाद पुलिस प्रशासन ने लोगों की किस तरह मदद की, उसी की खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एडीजीपी रेवाड़ी एम रविकरण जी। उनसे हम जानते हैं कि उस समय वो वहां पर मौजूद थे। सर, किस तरह का माहौल था, किस तरह पुलिस सुरक्षा में लोगों की मदद की और कैसे वहां पर सब व्यवस्था को मैनेज किया? सबसे पहले हमारे को फ़ोन आया जी। उसके बाद ऐसे दोनों गुटों को बीच में झगड़ा हो रहा है। फिर तुरंत हमने फर्स्ट हमारे को मदद के लिए आया डीसीपी मानेसर मिस्टर मनबीर सिंह। उसके बाद हमने एसपी रेवाड़ी को फ़ोन कर दिया ये कंपनी लेकर आने के लिए, वो भी हमारा मदद के लिए आया। उसके बाद फिर कुछ देर में ममता सिंह मैडम गुड़गांव से आए थे। फर्स्ट हमारे पास खबर थे। फर्स्ट हमने पुलिस लाइन नू में असेंबल हो गया, वहाँ कितना फोर्स है हमने एसेस किया। फिर हमारे को कितना कितना फोर्स हमारे को मिल रहे, वो फोर्स का मदद से हमने आगे ऑपरेशन के लिए चले गया। क्यों हमने ऑपरेशन को निकलना टाइम सारे पूरा नए नू शहर में ये हमारा गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा है। मेरा एस्कॉर्ट जवान को भी चोट लगा उनका आंख पर। फिर मेरे एस्कॉर्ट का पूरा शीशा तोड़ दिया, हमारा गाड़ी के ऊपर भी पत्थर बच गया। फिर मैं ऐसे गाड़ी को स्पीड में लेकर साइबर पुलिस स्टेशन में चले गया नू में। उसके बाद मैडम ममता सिंह जी आया उनको फोर्स लेकर। फिर हम आप पूरा तैयारी होकर एंटी राइट इक्विपमेंट वगैरह पहनकर फिर हमने नू शहर के पास चले गए। नू शहर में कुछ चौक्स है, चौक से क्लियर कर कर चले गया। भीड़ है उस टाइम भी, पत्थर वगैरह फेंक रही है। पत्थर वगैरह फेंक रहे, कुछ लोगों के ऊपर भी वो लोग गोली वगैरह किया है। हाँ, छत से ऊपर से हमने सबको क्लियर क्लियर कर कर फिर हमने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज मोड़ से फिर नल्हड़ मंदिर में हमने चले गया। क्यों उस टाइम ने पूरा धुआं उठ रहे। हमने फिर सोच रहे ये कुछ कैजुअलिटी ज़्यादा हो गया, मंदिर को आग लगाया हुआ, नुकसान किया हुआ। फिर हमने खेतों का रास्ता लेकर चले गया। ऑपरेशन उस टाइम हमारे पास है एसपी पलवल है, मैडम ममता सिंह है और मैं खुद है। हमारे पास फोर्स है कम से कम 200 हो सकते हैं। फिर मंदिर में जाने के बाद सारे पब्लिक वहीं थे। वहाँ का उस टाइम हम जाते टाइम हिल्स से कोई फायर नहीं आया। फिर हम नल्हड़ मंदिर में जाने के बाद वो शुरू कर दिया, बीच बीच में फायरिंग आ गया। पहले हमने हवाई फायरिंग किया, हवाई फायरिंग कर कर इसको रिटालिएशन किया। हवाई फायरिंग से भी वो लोग नहीं रुका, कुछ लोगों को गोली लगा। मेरे सामने एक आदमी को पेट में गोली लगा। फिर हमारे पास कुछ सीआईए स्टाफ है, वो लोगों को हमने निर्देश दिया आप लोग बुलेट प्रूफ पहनो, पहनकर पहले हवाई फायरिंग करो। हवाई फायरिंग करने के बाद भी वो लोग काबू नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने सीधा वहाँ जाकर फिर हमने कवरेज फायर कर दिया। कवरिंग फायर देने के बाद लगभग 415 420 राउंड्स फायर हो गए उस टाइम। फिर हमने उस टाइम ममता सिंह मैडम, मैं और एसपी पलवल ये साहब थे। बाद में हमारे को मदद के लिए सीपी फरीदाबाद साहब आया और एसपी रेवाड़ी दूसरा चौक से हमारे को मदद कर रहे हैं। वहाँ बहुत भीड़ है नल्हड़ मोड़ पर, वो वहाँ उनको लाठी चार्ज कर कर डिस्पर्स किया। इतना में हमारे को डिसीजन लेना है, अंधेरा होने हैं हो रही है, सारे लेडीज बच्चे खड़ी है, क्या करना। फिर एस पे हमने म्यूचुअल डिस्कस किया, हमने करना पहले मंदिर को एवैक्यूएट करना, पब्लिक को सेफ्टी देना। पब्लिक सेफ्टी करने के बाद हमने फिर थोड़ा ईज हो जाएगा, फिर दूसरा ऑपरेशन हमने करना। फिर हमने वो लोग हमारे के पर आप लोग लेट पहुंचा, हमने बताया मिनिमम 2 घंटा लगता है फोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए। उनको हमने काउंसलिंग कर दिया, वो हमारा बात मान लिया। वो बोल रहे, कुछ लोग हमारे को अप्रिशिएट भी किया, आप लोग सही टाइम पर आकर हमारे को मदद किया। फिर हमने स्लोली इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू कर दिया। पहले हमने लेडीज़ बच्चों को निकाल दिया, हमारा पुलिस का बसेस से हमने निकाल दिया। पुलिस को बसेस से निकालने के बाद फिर जेंट्स बचाए हमारे पास, जेंट्स को भी हमने निकाल दिया। वो उस दिन हमने पूरा, इतना अंधेरा नहीं हुआ, हमने सबको इवैक्यूएट कर रहा। कवरिंग फायर हमारा जवान दे रहे, कवरिंग फायर के इसमें हमने प्रोटेक्शन लेकर सबको निकाल दी। निकालने के बाद फिर हमारा बसेस वगैरह धीरे धीरे आकर रास्ता में ये व्हीकल्स को फायर ये इसको जला दिया। उसको व्हीकल्स को एक टीम जाकर क्लियर कर दिया।
व्हीकल्स क्लियर करने के बाद फिर हमारा बसेस आकर सारे लोगों को इवैक्यूएट कर कर पुलिस लाइन हमने लेकर गया नू में। वहाँ डीसी साहब कुछ ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को नियुक्त किया, उनको पीने का पानी का व्यवस्था किया, कुछ कहीं से खाना का प्रबंध किया। फिर वहाँ से सारे व्हीकल्स मंगवा दिया हमने, रोडवेज वाले से कुछ व्हीकल्स मंगवा दिया। व्हीकल्स मंगवा कर हमारा एस्कॉर्ट वगैरह किया, कुछ पुलिस टीम्स वो कौन सा रूट में जाना सबको हम एस्कॉर्ट किया कर कर लगभग 2:30-3 बजे तक हम सबको इवैक्यूएट कर दिया पुलिस लाइन से। उस टाइम हमारे पास सारे फोर्स पहुंच चुका है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह भी पहुंच किया। फिर हमने उस नाइट बनाकर प्लानिंग कर दिया कहाँ कहाँ ये डिप्लॉय करना चाहिए, किस किस का ऑफिसर को डिप्लॉय करना। फिर हमारा उच्च अधिकारी भी हमारे साथ मीटिंग किया, मीटिंग कर कर हमने डिवीजन वाइज डिप्लॉयमेंट किया। एसपी लेवल ऑफिसर के नियुक्ति में हमने कितना फोर्स हमारे पर अवेलेबल है सबको उसी दिन नया हमने ड्यूटी डिप्लॉय कर लिया। उसके बाद फिर हमने नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू कर दिया। उसके लिए कुछ टीम्स को हमने लगाया, कुछ टीम्स को मदद किया। लॉ एंड ऑर्डर अलग से हमने डील किया, इन्वेस्टिगेशन हमने अलग से डील किया। सर क्या लगता है कि जिस तरह से जो वहाँ पर दंगे भड़के तो इतने जो लोग थे एकदम से कैसे इकट्ठे हुए, क्योंकि जो यात्रा थी वो हर साल निकाली जाती थी, क्या पुलिस की वहाँ पर व्यवस्था किस तरह की थी, और जो लोग वहाँ पर एकदम इतने आए क्या उनकी पहले से कोई प्लानिंग थी, कुछ ऐसी कुछ निकल कर बातें सामने आई है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन है ना। हमने पुलिस का अरेंजमेंट्स वगैरह मैंने रिव्यू किया। पुलिस अरेंजमेंट्स हर साल में कैसे नॉर्मल किया जाता है वैसे सारे पूरा पुलिस अरेंजमेंट्स किया। वहाँ टोटल 3 मंदिर में हमने पुलिस अरेंजमेंट किया। ये नू में कर दिया, उसके बाद फिरोजपुर जिरका मंदिर में हमने किया, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर, टोटल 3 मंदिर में हमने व्यवस्था किया। वो ऑलरेडी हमारे एसपी साहब 27 तारीख को देकर पीस कमेटी भी मीटिंग लिया। उस टाइम लोग एश्योरेंस भी किया हमने कोई झगड़ा नहीं करेगा, प्रोसेशन बिल्कुल पीसफुल निकलेगा। तो जो ये लोग इतने आए वहाँ पर जिन्होंने एकदम से इतनी पत्थरबाजी की, और सबसे बड़ी बात थी कि सर उस दौरान वो गोलियां चली हैं, गोलियों के साथ साथ वहाँ पर जो घरेलू यूज़ में होने वाले सिलेंडर हैं वो वहाँ पर देखे गए, और कुछ पेट्रोल बम भी वहाँ पर देखे गए। तो ऐसे में ये क्या पहले से ही कुछ प्लानिंग की गई थी, या फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से ये उन्होंने तैयार किए थे? ये इन्वेस्टिगेशन में हम देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले बताया काफ़ी टीम्स को हमने कंस्टिट्यूट किया। इन्वेस्टिगेशन में सारे विस्तृत से हमने ये अनुसंधान किया जाए। अगर मैं बात करूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि फिर उसके बाद जो पूरी आग थी पूरे आसपास के हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में फैली, तो उसमें पलवल ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो पलवल ज़िले में छोटी-मोटी घटनाएं निकल कर सामने आई। तो उसको लेकर पुलिस की किस तरह से आगे की कार्यशैली रही, और किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल की गई स्थिति, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए किस तरह से आपके एसपी और आपने कैसे काम किया यहाँ पे? एसपी साहब भी फिर एक पीस कमिटीज के साथ मीटिंग किया, धारा 144 हमने लागू किया। हमने टोटल कितना यहाँ 13 कंपनीज का फोर्स को हमने डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ भी डिवीजन वाइज हमने फोर्स को डिप्लॉय किया। हमारा रैपिड एक्शन फोर्स भी हमने डिवीजन वाइज डिप्लॉय किया। कहाँ हमारे को पहले हिस्ट्री देखकर हथीन डिवीजन है वहाँ ज़्यादा सेंसिटिव मारकर वहाँ भी डिप्लॉय कर दिया। और फ्लैग मार्चेस हम लगातार किया है, और हमने निर्देश दिया लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को भी और एएसपी मैडम को निर्देश दिया वो कंटिन्यू जारी रखना है फ्लैग मार्चेस को। हमने आपका मीडिया से भी पब्लिक का अनुरोध किया है वो शांति को भंग नहीं करना, भाईचारा बनकर रहना। सर जिस तरह की कार्रवाई वहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जो कल बीता दिन था उसमें बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जो वहाँ रोहिंग्या रहते थे उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आने वाले समय में जो जो इस पूरे दंगे में लोग शामिल होंगे, क्या इस तरह की कार्रवाई सरकार प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेगी, या फिर कोई और एक्शन उन पर लिया जाएगा? क्यों डिमोलिशन हम पहले बार नहीं कर रहे, काफ़ी बार हमने डिमोलिशन रेंज में किया, स्टेट लेवल में किया, और ज़रूरत के मुताबिक हमने आगे भी कार्रवाई किया जाए। अगर मैं बात करूं कि अभी तक अगर मैं मेवात की बात करूं और पलवल की बात करूं तो लगभग कितने अपराधियों पर अभी तक नकेल कसी गई है, और आने वाले समय में किस तरह से इनकी धरपकड़ की जाएगी, और किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार पकड़ने का काम कर रही है आरोपियों को? अभी तक हमारा टोटल साउथ रेंज में 80 केसेस रजिस्टर हो गया और 146 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। क्या लगता है कि इनसे जो नुकसान हुआ है क्या सरकार और प्रशासन इनसे भरपाई कर पाएगा, या फिर और कोई दूसरा तरीका इनसे अपनाएंगे कुछ? एज पर कानून कैसे होगा हम इससे रिकवर किया जाए।
सर एक आखिरी सवाल आपसे पलवल के लिए यही है, क्योंकि आपने आज पूरा पलवल का दौरा किया फ्लैग मार्च के साथ साथ, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही और पीसफुल तरीके को मैनेज करने के लिए कितनी पुलिस आपने यहाँ पर लगाई और किस तरह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी और उसके बाद किस तरह जो यहाँ पर लोग थे उनका कैसा माहौल देखने को मिला यहाँ पे? मैंने दौरा किया, सारे शॉप्स खुला हुआ है, बाजार्स वगैरह में ना, बैंक्स भी खुला हुआ है, नॉर्मल पब्लिक का जनजीवन चल रही। और ये थोड़ा हमारा फ्लैग मार्च से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और धीरे धीरे हमने ये सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कोशिश किया जाए। कोई जनता से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के जो तनाव उत्पन्न हुए, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेजेस भी निकले, तो ऐसे साइबर को लेकर और या फिर जनता के जो माध्यम हैं उसके माध्यम से किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि शांति बनी रहे? क्यों मैंने बता रहे सोशल मीडिया में कितना आता है, वो रूमर्स है, उसको भरोसा नहीं रखना और पहले कैसे भाई जैसे रहता है और ऐसे रखना, शांति को भंग नहीं करना और शांति बनाकर रखना है। देखिए हमारे साथ थे हरियाणा रेवाड़ी रेंज के एडीजीपी एम रवि किरण। उनका साफ कहना है कि जो उस समय मंजर था काफ़ी भयभीत वाला मंजर था और खुद उन्होंने और वहाँ पर एसपी लोकेंद्र सिंह और जो तमाम बड़े अधिकारी थे उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर दी उसके बारे में भी उन्होंने विशेष चर्चा की और आने वाले समय में जो लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो रूमर्स वाले मैसेज है उन पर ना ध्यान दें और लगातार शांति बनाने की अपील की है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।